टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे सेम टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 से एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। उससे पहले हम स्टेटमेंट को समझेंगे कि हमें डायग्राम को किस वे से ड्रॉ करना है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से। तो सबसे पहले हमने ये BC एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग जो है वो ड्रॉ कर दी। अब उसके बाद क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ केबल टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि केबल टावर के टॉप पर, तो यहाँ से केबल टावर स्टार्ट हुआ है तो ये इसका बॉटम और ये टॉप है। यहाँ पर जो एंगल की फॉर्मेशन होती है इस 60 डिग्री, तो ये ऊपर से एंगल बन गया 60 डिग्री। नेक्स्ट कहता है, क्योंकि बिल्डिंग का टॉप हुआ, इसने कहा है केबल टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का। अब नीचे तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर टावर है, तो टावर ने बिल्डिंग के टॉप पर एंगल बना दिया 60 का, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 45 का। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल। यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन भी जनरेट हो सकता है कि एंगल किस वे से आपस में इक्वल है या किस वे से इनकी वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ से केस स्टडी के क्वेश्चन को क्रिएट करने के लिए तो यहाँ से जो प्रॉपर्टी यूज होती है उसको हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल। अब आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर हाइट ऑफ टावर आपने कंसिडर कर ली h, बिल्डिंग की आपको गिवन है 7 मीटर। अब जो टोटल AC है वो क्या आएगी h+7। टोटल AC क्या आएगी h+7। तो ये आपने लिखा h+7 मीटर इन ट्रायंगल BCE की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर BC यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस B इक्वल टू टेंजेंट 45, ये वाली ट्रायंगल कंसिडर की है मैंने। BC परपेंडिकुलर ही हो गया, बेस ये तिरछी साइड तो हाइपोटेन्यूज रहेगी 10 45 यानी कि 1, तो ये मेरी B कितनी आ गई 7। अब ट्रायंगल लेंगे ABE, AB डिवाइड बाई B परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट 60 और tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ से h आ गया 7√3। अब टोटल हाइट फाइंड आउट कर, देखो टावर हवा में तो बनेगा नहीं, बिल्डिंग है उसके नीचे, बिल्डिंग के ऊपर केबल टावर है, तो टोटली काउंट होगा 7 + 7√3। 7 ले लेंगे कॉमन, क्या आ जाएगा √3 + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑब्जर्व फ्रॉम ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस है, जब ऑब्जर्व करते हैं द सी लेवल ऑफ एंगल ऑफ द डिप्रेशन आर 30 एंड 45 डिग्री। तो दो एंगल आते हैं, एक 30 का एक 45 का। वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। पहले का जो एंगल है वो हमारा 45 डिग्री का और दूसरा जस्ट उसके अपोजिट है, उसका 30 का। यहाँ पर भी हम अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो आपको इन दो शिप के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। देखो एक शिप है C पॉइंट पर, एक पॉइंट है D पर, तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है CD। और वो कब आएगी, टोटल BD में से BC को क्या कर देंगे माइनस। तो हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, AB डिवाइड बाई BC यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनेगा टेंजेंट 45। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पर BC आ गई 75 मीटर। अब ट्रायंगल लेंगे ABD, AB डिवाइडेड बाई BD टेंजेंट 30 आ जाएगा 1/√3। तो 75 बाई BD इज इक्वल टू 1/√3, तो BD की वैल्यू क्या आ गई 75√3। ये कंप्लीट 75√3 आ गई, ये आपकी 75 आई हुई है, तो 75√3 में से 75 को कर देंगे माइनस, टेक 75 कॉमन, क्या बचेगा √3 - 1 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट ए बलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजेंटल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर। एक 1.2 मीटर हाइट की लड़की देखती है आसमान में जो एक गुब्बारा है वो उड़ रहा है, और उस गुब्बारे की जो पर्टिकुलर हाइट है ज़मीन से वो 88.2 है। बट एक बात नोट करो, उस लड़की की आंखों ने एंगल बनाया है, तो उस लड़की की हाइट उस टोटल में से माइनस हो जाएगी, यानी कि 88.2 में से 1.2 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 87 मीटर। देन ये बचेगी आपके पास 87। जो फर्स्ट बलून है वो 60 का बना था, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जब वो डिस्टेंस कवर कर जाता है तो एंगल बनाता है 30 का। तो इन दोनों बलून के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। अगर ये टोटल निकाल के ये छोटी माइनस कर दो तो ये बीच वाली बच जाएगी। वही सेम हम केस लेके चलेंगे, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डेट इज 88.2 मीटर, हाइट ऑफ गर्ल 1.2। तो यहाँ पर जब हम ये भी फाइंड आउट करेंगे तो AC माइनस BC के इक्वल आएगा 88.2 - 1.2 87 मीटर। अब एक ट्रायंगल ले लो ABG, छोटा एंगल है 30, तो AB डिवाइड बाई BG टेंजेंट 30 यानी कि 87 डिवाइड बाई BG इज इक्वल टू 1/√3। BG की वैल्यू आ गई 87√3 मीटर। नेक्स्ट लेंगे HEG, HE डिवाइडेड बाई G इज इक्वल टू टेंजेंट 60 यानी कि 87 डिवाइडेड बाई √3। √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे,
क्योंकि हम रूट में तो छोड़ नहीं सकते डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पर 87 इंटू रूट थ्री, 87 रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या बन जाएगा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो क्या आ जाएगा 29 रूट थ्री मीटर। तो यहाँ से अगर हम बी ई निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगी बी जी माइनस जी, यानी कि 87 रूट थ्री माइनस 29 रूट थ्री, तो क्या बचेगा 58 रूट थ्री मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ए स्ट्रेट हाईवे लेड टू द फुट ऑफ द टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है। ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर। आदमी ऊपर खड़ा हुआ है, नीचे जो पहले एंगल बन रहा है वो 30 का है। उसके कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद जब वो देखता है कि वो कार 6 सेकंड के बाद जब वो देखता तो एंगल बनाता है 60 का, तो हमें बताना है उस कार ने कितनी डिस्टेंस को कवर किया। तो यहाँ पर हमने हाइट ऑफ टावर कंसिडर की h मीटर। तो यहाँ पर आदमी खड़ा था ये पॉइंट पर, जब उसने देखा कि पहले गाड़ी 30 डिग्री का एंगल बना रही थी, 6 सेकंड के बाद जस्ट देखा तो एंगल आ गया 60 का। तो इसने कहा कि उस गाड़ी को उस बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए, उस टावर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैंने टावर की हाइट को h कंसिडर किया और इस टाइम को मैंने x लिया है। आप टी भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। और ये टोटल आ जाएगा आपका 6 + x, क्योंकि 6 तो यहाँ तक उसने कवर कर लिया। तो क्या आ जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई बी सी, h बाई एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री, और h की वैल्यू आ गई x रूट थ्री। नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, ए बी डिवाइड बाई बी डी टेंजेंट 30, h डिवाइडेड बाई 6 + x इज इक्वल टू 1 बाई रूट थ्री। क्रॉस मल्टीप्लाई की, h रूट थ्री इज इक्वल टू 6 + x। फर्स्ट इक्वेशन से h की वैल्यू आई थी x रूट थ्री, उसको उठा के यहाँ रख दो। रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या हो जाएगा 3, यानी कि 3x इज इक्वल टू 6 + x। तो यहाँ से 3x माइनस एक्स इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू 6, और x की वैल्यू क्या आ गई 3 सेकेंड। कार टेक टाइम टू रीच द टावर, डेट इज 3 सेकेंड। नेक्स्ट में हमें कहा कि एक इंसान जो है ऊपर से जब नीचे देखता है तो वहाँ पर एंगल बनते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। बट आपको ये प्रूव करना है कि जब वो 4 मीटर से देखता है और 9 मीटर से देखता है कि उसकी हाइट ऑफ टावर कितनी बननी चाहिए, 6 मीटर बननी चाहिए। ठीक है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। आई रिपीट इट अगेन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि एक टावर से एक बंदा जब देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशंस जो बनते हैं वो आपके कम्प्लीमेंट्री बनते हैं। कम्प्लीमेंट्री का मतलब है जो ये दो एंगल बनेंगे इनका सम 90 डिग्री होगा। अगर एक को आप थीटा मानोगे दूसरा 90 माइनस थीटा आएगा। सप्लीमेंट्री बन नहीं सकते क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर इसने ऑलरेडी कह दिया कि वो सप्लीमेंट्री यानी कि दो ही एंगल अगर 180 के हो गए तो थर्ड कहाँ जाएगा फिर, क्योंकि एक तो इसमें 90 डिग्री फिक्स है। तो यहाँ पर एक ले लिया आपने थीटा, एक ले लिया 90 माइनस थीटा। कोई जरूरी नहीं है ये थीटा ले लो 90 माइनस थीटा ले लो, आंसर सेम आएगा। फर्स्ट आपने ट्रायंगल ली ए बी सी, ए बी डिवाइड बाई बी सी, एच बाई 4 इक्वल टू 10 थीटा, इक्वेशन 1 हो गई। फिर सेकेंड ली ए बी डी, ए बी डिवाइडेड बाई बी डी टेंजेंट 90 माइनस थीटा, और 10 90 माइनस थीटा चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा था इक्वल आता है कोट थीटा की। यह पिक्चर आप यहाँ पर एंगल की वैल्यू कुछ भी पुट करके देख लो तो हमेशा कोट के इक्वल आएगा। देखो जैसे मैंने यहाँ 30 रखा तो 10 90 माइनस 30 यानी 10 60 बनेगा, 10 60 यानी कि रूट थ्री। और यहाँ पर कोट अगर मैं 30 60 की बात करूँ, क्योंकि मैंने 30 की बात करूँ तो क्या आ जाएगा रूट थ्री, सेम आता है। तो h बाई 9 इक्वल टू कोट थीटा। अब कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, कोट हमारा रेसिप्रोकल होता है 10 का। हम लिखते भी हैं पी बी पी बाई एच एच बी, साइन कोस और 10 उल्टा कर दो एच एच बी डिवाइड बाई पी बी पी। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले जो हम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस का रेशियो लेके चलते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन के इक्वल आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस के इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कोट के इक्वल आएगा, और इसका अपोजिट कोस एक्स है और कोट के इक्वल आता है। तो 10 का अपोजिट कोट होता है तो कोट को लिख दो 1/10 यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ 10। क्रॉस मल्टीप्लाई की 10 थीटा की वैल्यू आ गई 9/h। इक्वेशन 1 में भी 10 की वैल्यू है, इक्वेशन 2 में भी 10 की है, दोनों को इक्वेट कर दो। लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होंगी, या राइट इक्वल है तो लेफ्ट इक्वल होंगी। तो h बाई 4 इक्वल आ गया 9/h के। क्रॉस मल्टीप्लाई की h स्क्वायर इक्वल टू 36, h इक्वल टू रूट 36 यानी कि 6। अब आपको हो गया कि इसको प्लस और माइनस में क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि यहाँ हमें हाइट फाइंड आउट करनी थी और हाइट हमारी पॉजिटिव नेगेटिव की बजाय हमारी हमेशा पॉजिटिव में मेजर की जाती है। यहाँ कोई नंबर नहीं है कि हम नेगेटिव को क्रॉस कर देंगे और कर देंगे, यहाँ पर आपके जो स्क्वायर रूट है वो पॉजिटिव ही लिया जाएगा। Thank you so much for watching. Bye. For more videos, comment in the comment section, like, share and subscribe my channel.